जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आप लोगों को एक एक्सपीरियंस सुनाऊंगी और आज बस शॉर्ट में एक्सपीरियंस सुनाऊंगी, क्योंकि आज हुआ ये ना कि मैं सो रही थी एंड जब मैं सो के उठी ना तो एकदम से मेरे पूरे स्किन में एलर्जी हो गई बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज मैं बहुत कुछ नहीं पढ़ पाई, तो बस एक ही एक्सपीरियंस सुनाऊंगी आज। ये जिन डिवोटी का अनुभव है, आई थिंक इनका एक वीडियो जो है वो मैंने पहले डाला था इनके घर पर, जो साईं बाबा का संध्या हुआ था उसका। तो इनके साथ क्या हुआ कि वो जो संध्या में इनके घर पर बाबा का एक ही फ़ोटो था और उस फ़ोटो में सिर्फ फेस था, पूरे बाबा नहीं थे। मतलब जैसे कैसे समाधि मंदिर में पूरे बाबा बैठे हुए हैं ऊपर से पैर तक, वो नहीं था, सिर्फ फ़ोटो का फेस था। तो वो फ़ोटो जो था सिर्फ फेस का था, सिर्फ फ्रेम था उसमें। तो ये लोग बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि चलो एनिवर्सरी है मेरी, तो हम लोग जो हैं बाबा का एक संध्या भजन करेंगे। तो जब ये भजन वाले से मिलने गई, रादर इनके हस्बैंड गए थे, तो उन्होंने पूछा कि आपके पास बाबा का फ़ोटो है ना, वो भजन मंडली जो है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो फ़ोटो है उसमें सिर्फ बाबा का फेस है, पर मेरे पड़ोसियों के पास बाबा का फ़ोटो है, तो बाबा जो हैं वो संध्या वाले दिन हमारे पास आ जाएंगे। तो भजन मंडली वाले जो वो थे गायक, वो चुप रहे, वो कुछ नहीं बोले उस दिन। उसके बाद उनके एनिवर्सरी के बाद जिस दिन उनको संध्या जब करना था, तो उनके हस्बैंड जब वापस पूरा नेगोशिएट करके जब बात करने गए, तो उन्होंने फ़ोटो का ज़िक्र किया कि ऐसा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं, वापस उन्होंने उन्हें बताया कि हमारे पास तो सिर्फ फेस का है, पर हमारे पड़ोसी जो हैं वो दे देंगे, तो ज़्यादा चिंता करने की कोई बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो जो भजन मंडली वाले, वो जो मेन थे, उन्होंने कही कि ऐसा नहीं है, इधर उधर क्यों जा रहे हो, फ़ोटो क्यों मांग रहे हो उधर उधर जाके। मेरे पास एक फ़ोटो रखी हुई है, उसे लीजिए आप, उसे आप लेकर जाइए और फ्रेम करवाइए। बहुत सुंदर बाबा पिंक शॉल में है, पूरा समाधि मंदिर का शेडी का है। वो इनको दिए और ये फ़ोटो वो जो मंडली वाले भैया इनको दिए, इनके हस्बैंड को फ्रेम करवा के और अपने घर पे पूजा में रखने के लिए और हमेशा के लिए रखने के लिए। ये बाबा इनको 4 साल पहले शिरडी में मिले थे, जब ये वहाँ पर ऐसे ही भजन संध्या करने गए थे। पर 4 सालों में वो सोचे थे कि वो अलग अलग लोग का सोच के रखे थे कि मैं इसको दे दूँगा, नहीं तो उसको, पर किसी ना किसी कारण से इन 4 सालों में वो कभी किसी को वो बाबा का वो सुंदर सा फ़ोटो गिफ्ट नहीं कर पाए। और देखिए, बाबा को जिसके पास जाना था बाबा उसके पास चले गए, जिसे ज़रूरत भी थी बाबा के पूरे फ़ोटो की। और साथ ही साथ संदेश में भी आया था कि मैं तुम्हें ना कुछ भेज रहा हूँ एज अ गिफ्ट। कई दिन पहले की बात है ये। तो उन्हें ये गिफ्ट भी मिला। तो ये उनका अनुभव था, कैसे बाबा उनके पास आ गए। मतलब जब हम बाबा को याद करते हैं और बुलाते हैं ना, तो वो कहीं से भी कैसे भी करके आ जाते हैं। तो बस आज इतना ही, और आप लोगों का भी एक्सपीरियंस होगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड।